Welcome back everyone. This is Shweta and you are most welcome in Magical Learning of Business Studies classes. Okay, तो हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक को हम चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आज पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होती है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिस्क क्या होता है। रिस्क जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा, रिस्क जरूर फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। तो रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में अनवांटेड होती है, जिसे हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो अनहैपनिंग चीज़ है, अनवांटेड चीज़ है, उसे हम रिस्क कहते हैं। अगर वही रिस्क बिजनेस से एसोसिएट हो जाए तो उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था हर एक बिजनेस से रिस्क एसोसिएटेड होता ही होता है। नो मैटर कि वो छोटा हो या बड़ा रिस्क हो, बट रिस्क बिजनेस में होता ही होता है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क में क्या होता है, दो पॉइंट है, या तो हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या है? सपोज हमने 50,000 से कोई बिजनेस स्टार्टअप किया। ठीक है, और हमारा ये अनुमान है कि आगे के 2 इयर्स में ये हमें रिटर्न बैक करके 2 lakhs देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर बिजनेस से रिस्क एसोसिएटेड होता है। हमारा रिटर्न क्या आता है 2 इयर्स के बाद? हम क्या देखते हैं, हमारा रिटर्न आया ओनली 1 लाख। तो क्या हम 2 लाख के टारगेट को अचीव कर पाए? नहीं कर पाए। तो ये हमारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ। जितना प्रॉफिट हमने डिसाइड किया था कि हमें इतना प्रॉफिट जरूर होगा, वो नहीं हो पाया, उससे बहुत कम हुआ। 2 लाख हम लोगों ने सोचा था, बट वो 1 लाख ही हुआ। तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे रिस्क एसोसिएट हुआ, यस हुआ। सेकेंड पॉइंट इज लॉस। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हम 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किए और वो बिजनेस 2 इयर्स के बाद क्या हो जाता है, 20,000 हो जाता है। रिटर्न क्या आता है हमारा? रिटर्न कुछ भी नहीं आता है, लॉस होके 20,000 हमारे हाथ में आता है। जितना हमने लगाया था उससे भी कम आता है हमारे हाथ में। तो ये क्या हो गया, ये लॉस हुआ हमारे लिए, मेजर लॉस हुआ, बहुत बड़ा रिस्क हुआ। यहाँ पे बिजनेस से हमेशा रिस्क एसोसिएट होता है, या तो वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के फॉर्म में होगा या फिर वो लॉस के फॉर्म में होगा। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ रिस्क वी विल स्टडी। हाँ, देर आर 2 types of risk, that is speculative risk and pure risk. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विथ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है जिसमें इधर प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। कैसे? मैं भी बताती हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा मार्केट में कोकोनट लड्डू के बहुत डिमांड है। तो हमने क्या किया, कोकोनट लड्डू मैन्युफैक्चर करके उसे मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। हम क्या देखते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उससे, क्योंकि कस्टमर्स हमारे शॉप पे आ रहे हैं, उन्हें हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, वो लड्डू खरीद रहे हैं, और इन रिटर्न हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि फ्लक्चुएशन इन डिमांड हमारा हाई हो रहा है, इन रिटर्न हमें प्रॉफिट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरह से देखते हैं। अगर हम लोगों ने देखा कि डिमांड ज़्यादा है और हम लोगों ने कोकोनट लड्डू प्रोड्यूस करके बेचना स्टार्ट कर दिया, अचानक से क्या होता है, कोई न्यू जो वैरायटी ऑफ मिठाई है वो इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, से पान बर्फ़ी। अब लोगों का ध्यान कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पान बर्फ़ी की ओर। तो आपके कोकोनट लड्डू की डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, एकदम से घट जाती है। तो हमें इस केस में क्या होगा, हमें इस केस में टोटली लॉस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये फ्लक्चुएशंस इन डिमांड पे इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा जब डिमांड हाई था हमारा तो हमें प्रॉफिट हो रहा था इन रिटर्न। जब हमारा डिमांड बहुत लो हो गया, हमारे लड्डुओं की डिमांड, तो हमें क्या हो गया, अल्टीमेटली लॉस हो गया। तो यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव रिस्क में या तो प्रॉफिट होगा हमें या फिर लॉस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस इन डिमांड हो रही है। क्लियर? नाउ वी विल गो विथ प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क क्या है? सपोज देखिए, आपकी एक दुकान है, ठीक है, वहाँ पे किसी वजह से आग लग गई। ठीक है, आपकी दुकान में आग लग गई। अब आप क्या किए, फायर एक्सटिंग्विशर को आपने बुलाया। या तो आप फायर एक्सटिंग्विशर अगर लेट हो गया उसे आने में, तो आपकी सारी चीज़ें जल जाएगी।
तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और या फिर फायर एक्सटिंग्विशर अगर बीच में आ गया तो आपकी कुछ चीज़ें बर्बाद होंगी, जल जाएंगी, कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लॉस हुई, ज़्यादा लॉस नहीं हुई, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। या तो पूरी लॉस हो जाएगी या फिर थोड़ी बहुत लॉस होगी, इसमें प्रॉफिट की संभावना कहीं से भी नहीं है। तो प्योर रिस्क में या तो लॉस हो जाएगा आपका, टोटली लॉस हो जाएगा, या फिर थोड़े बहुत लॉस होंगे, थोड़े बहुत बच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है बिजनेस रिस्क में हम लोगों ने यही पढ़ा कि या तो इनएडेक्वेट प्रॉफिट होती है या लॉस होता है। और टाइप्स ऑफ रिस्क में हमने आज स्पेक्युलेटिव रिस्क पढ़ा, जिसमें या तो प्रॉफिट होती है या लॉस होती है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। ओके, और प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो आपका टोटली लॉस हो जाता है या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर टाइम पे अगर आ गया तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, टाइम पे अगर आ गया, अगर बिफोर टाइम आ गया फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगी, आपने कॉल किया, वो तुरंत आ गया, आपका सारा चीज़ बच जाएगा, सारा सामान आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी आपकी, तो हमें इस केस में कोई लॉस नहीं होगा। अगर आपकी सारी सामान जल के राख हो गई तो हमें इस केस में लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है प्योर रिस्क में। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो प्लीज़ 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 आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कंटेंट्स बनाने में, आपके लिए इंटरेस्टिंग करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक शेयर, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।